जय श्री राम प्रेमी भक्तों। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ठीक ढंग से सांस लेना आ गया तो 1 घंटे में ही आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, सब जानते हैं कि इस संसार में केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि हर जीव के लिए सांस महत्वपूर्ण है। जितने भी हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि और महापुरुष हुए हैं, यदि उन्होंने कुछ भी जाना है, पाया है, तो सांस के द्वारा ही जाना या पाया है। सांस के अंदर ही परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह आदि सब बसते हैं। लेकिन जो इस बात को पूर्णता से मान लेते हैं और जान लेते हैं और जानने के बाद अपने जीवन में उतार लेते हैं, यानी कि निरंतर अभ्यास करते हैं, तो उनको वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहते हैं। ये सभी जानते हैं कि सांस है तो हमारा जीवन है, सांस नहीं है तो हम मृत हैं। यानी सांस से ही हर जीव का जीवन है। लेकिन अब आप इस बात को समझें कि हमारे अंदर जो सांस चलती है वो एक प्रकार से नहीं चलती है, उसके कई प्रकार होते हैं। अलग अलग श्वास की गति होती है। जो श्वास की स्वाभाविक गति होती है वो 12 अंगुल होती है, और जब हम चलते हैं तो वही श्वास की गति 18 अंगुल हो जाती है। भोजन करते हैं तो 24 अंगुल हो जाती है। अगर रति क्रिया करते हैं तो वही श्वास की गति 65 हो जाती है। सोते समय इन्हीं श्वासों की गति 100 अंगुल हो जाती है। यानी सोते समय श्वासों की गति सबसे अधिक होती है। लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब तक आपकी श्वासों की गति स्वाभाविक नहीं होगी तब तक समझ लो आपने आध्यात्म में यानी कि भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया। इसके बाद में श्वासों की स्वाभाविक गति को आपने कम करना या रोकना नहीं सीखा तो आपको भक्ति मार्ग में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन चीज़ों को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ने श्वासों का प्रैक्टिकल किया हुआ है। वही आपको बता सकते हैं, जना सकते हैं। देखो ना, जिसको रास्ता पता होगा वही तो रास्ता बता सकता है ना। तो गुरु को रास्ता पता है, गुरु ने सांसों का प्रैक्टिकल कर लिया है, वही आपको बता सकते हैं, वही आपको जना सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो गुरु की शरण में जाकर ही आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन भी जब मिलता है गुरु का, जब आप पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हो, तन मन धन अर्पण कर देते हो, तब बिन मांगे गुरु की कृपा अपने आप मिलने लग जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इशारा कर देते हैं कि किस तरह से आपको श्वासों की गति को पहले स्वाभाविक करना है और फिर जो है आपको उसको रोकना भी सीखना होगा। देखिए, अभी हम जब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जैसे कि अभी बताया, सोते समय, रति क्रिया करते समय, सब में श्वासों की गति अलग हो जाती है। तो देखिए, जैसे पानी है, उसमें पत्थर मार दिया तो वो सारा उसके मिट्टी मिल जाती है, पानी हिलने लग जाता है। ऐसे ही जब तक हम हिलते रहते हैं, चलते रहते हैं या सोचते रहते हैं तो श्वासों की गति स्वाभाविक हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो आपको लंबे समय तक बैठने का अभ्यास करना होगा। जितनी ज़्यादा देर तक आप लंबे समय तक बैठना शुरू कर दोगे तो आपकी श्वासों की गति धीरे धीरे स्वाभाविक होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जितना ज़्यादा लंबे समय तक आप बैठोगे बिल्कुल वो धीमी होगी, और फिर एक समय आएगा वो रुकने भी लग जाएगी। लेकिन जब इतना होने लगे आपके साथ तो फिर आप गुरु से संपर्क करें कि अब मेरे साथ ऐसा होने लगा है, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। वो आगे का रास्ता गुरु बताएंगे, और इससे ज़्यादा यूट्यूब पर हम आपको खोल करके नहीं बता सकते हैं। तो यदि आपको श्वासों की गति को यानी कि श्वास लेने का सही ढंग, श्वासों की गति को स्वाभाविक करना
ही श्वासों को ठीक से लेना है, सही ढंग से श्वास लेना है। यदि आपने ऐसा कर लिया और 1 घंटा भी आपने स्वाभाविक सांस चला ली, स्वाभाविक 1 घंटा भी, तो यकीन मानिए आपका जीवन बदलने लगेगा। आपको वो सब मिलने लगेगा जिसकी कभी आपने स्वप्न में कल्पना की होगी, कि कभी आपके मन में कोई विचार आया होगा, वो भी पूरा होगा, दबी हुई इच्छाएं भी पूरी होंगी। और वो परमपिता परमेश्वर जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, उसके भी दर्शन हो सकता है आपको 1 ही घंटे में हो जाए, क्योंकि वो दर्शन दे तो पल में दे दे। बस आपके मन की एकाग्रता चाहिए, आपका सांस लेने का सही तरीका आना चाहिए। तो कोई भी आपका प्रश्न हो 9958515054 पर पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और 1 जून का दिल्ली में जो सत्संग है उसमें आने के लिए भी 9958515054 पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।